हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में तो आज का प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर क्या लिखना है, इसको देखते हैं। तो यह प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, मेघदूत ग्रंथ के अनुसार मेघ के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो यह जो प्रश्न आपका है, मेघ के मार्ग का वर्णन करना, यह हमारा प्रश्न है। इसके अनुसार, मेघदूत ग्रंथ के अनुसार। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उत्तर क्या लिखना है। तो सबसे पहले यदि हम उत्तर लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भूमिका डालेंगे और उसके बाद जो है, जो मेघ का मार्ग है, यानी कि उसका रामगिरी पर्वत से जो अलका तक के मार्ग है, अलका तक जाना है, उन सभी का जो है हम क्रम से जो है उसके नामों को लिखेंगे। उसके बाद एक दो, जैसे रामगिरी स्टार्टिंग रामगिरी पर्वत का जो वर्णन कर देंगे। अलका पर्वत जो है, रामगिरी पर्वत के बाद जो आम्रकूट पर्वत का वर्णन कर देंगे। रेवा नदी का हम यहाँ पे दिखा देंगे, इंपॉर्टेंट है, पहली नदी है। उसके बाद जो है हम जो है गंभीरा इत्यादि नदी को दिखाते हुए लास्ट में हम जो है अलकापुरी का जो वर्णन करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, सारे जो मार्ग हैं उन सभी का जो है हम श्लोक या अर्थ नहीं लिख सकते, क्योंकि उत्तर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस उत्तर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्रम से उन जितने भी मार्ग हैं सबका नाम लिख लेंगे और एक दो की व्याख्या कर देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हम सभी का व्याख्या किए हैं, लेकिन आप लोग छोटा ही कर लिखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर में हमें क्या लिखना है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है कि मेघदूतम जो ग्रंथ है वह जो है महाकवि कालिदास की रचना है। यह जो मेघदूतम दूत जो है, मेघदूतम के पूर्व मेघ भाग में यक्ष मेघ को रामगिरी से अलका तक जाने का अत्यंत विस्तृत मार्ग बताता है। कौन? मेघदूतम ग्रंथ में जो यक्ष है वह मेघ को रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक मार्ग को कैसे बताता है, विस्तृत रूप में बताता है। यह जो मार्ग है आज वर्तमान में यह कहाँ प्राप्त होता है, तो यह मार्ग जो है भारत के मध्य भाग से उत्तर दिशा हिमालय तक पहुँचाता है। यानी कि जो रामगिरी पर्वत से अलका तक था, आज वही मार्ग क्या है, भारत के मध्य भाग से उत्तर दिशा हिमालय तक पहुँचाता है। और इसी मार्ग को हम जो है क्रमबद्ध नीचे समझते हैं कि क्रमबद्ध क्या है। तो आइए हम लोग जो है हेडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग है, तो यहाँ पे पहला हेडिंग है दोस्तों कि मेघ का संपूर्ण मार्ग रामगिरी से अलका तक। ये हमारा हेडिंग होगा, क्योंकि प्रश्न ही हमारा पूछा है कि मेघ का मार्ग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हेडिंग हमारा होगा मेघ का संपूर्ण मार्ग रामगिरी से अलका तक। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। तो हम जो है संपूर्ण मार्ग को क्रम से हम लिख देंगे। जैसे पहला हमारा है रामगिरी पर्वत, वहाँ वह निवास करता, वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर माल प्रदेश जाने के लिए कहता है, माल प्रदेश से बोलता है कि थोड़ा तुम क्या करना, आराम कर लेना। कहाँ पे? यहाँ पे माल प्रदेश में बारिश करेगा थोड़ा सा, और उसके बाद बोलता है तुम थक जाओगे बारिश कर तुम आम्रकूट पर्वत पे आराम कर लेना। उसके बाद तुम्हें जो आगे जाओगे तुमको विंध्या तल की टलहती दिखाई देगी। वहाँ पे एक नदी बहेगी जिसका नाम है रेवा नदी। तुम क्या करना, इस रेवा नदी की से जल को पी लेना, ग्रहण करना, जिससे तुम भारी हो जाओगी। तो उसके बाद जो है रेवा नदी से जल लेने के बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दशाढ़ देश पहुँच मिलेगा। वहाँ पे जो है, यहाँ पे भी तुम क्या करना, वहाँ पे जाना और थोड़ा सा बारिश इत्यादि करते हुए आगे बढ़ना। तुम्हें विदिशा मिलेगी, विदिशा नगरी, और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक नदी मिलेगी जिसका नाम है बेत्रवती नदी। क्या नाम है? बेत्रवती नदी। बेत्रवती की नदी के आगे जब तुम बढ़ोगे तुमको निश्चय नामक एक पर्वत मिलेगा, और उस पर्वत पर क्या करना, तुम आराम कर लेना, विश्राम कर लेना। उसके बाद जब थोड़ा तुम आगे बढ़ोगे तुमको क्या मिलेगी, उज्जैनी नगरी मिलेगी, वहाँ तुम होकर जाना। उज्जैनी नगरी के आगे बढ़ोगे तुम्हें एक नदी मिलेगी जिसका नाम है निर्विंध्या नदी। तो निर्विंध्या नदी से होते हुए तुम सिंधु नदी जाना। फिर सिंधु नदी के आगे जाओ तुमको अवंती प्रदेश मिलेगा। उसके अवंती प्रदेश के कुछ आगे बढ़ोगे तुमको क्षिप्रा नदी मिलेगी, फिर गंधवती नदी मिलेगी और गंभीरा नदी मिलेगी। गंभीरा नदी के कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमें देवगिरी पर्वत मिलेगा, जो है कार्तिकेय का नित्य निवास स्थान है। उसके बाद हमें जो है चरमवती नदी प्राप्त होगी। यहाँ पर भी क्या करना, तुम्हें जल को ग्रहण करना। उसके बाद जो है 10 देश एक मिलेगा, वहाँ जाकर तुम बारिश इत्यादि कर देना। आगे तुम पहुँचोगे तुम्हें ब्रह्मवर्त जनपद मिलेगा। आगे आगे तो उसके आगे जो है कुरुक्षेत्र मिलेगा, फिर सरस्वती नदी, फिर कनखल जहाँ गंगा बहती है, और हिमालय पर्वत, गंगा नदी, क्रौच पर्वत जहाँ से क्रौच इत्यादि जो है जाते हैं,
और कैलाश पर्वत और लास्ट में क्या मिलेगी, अलका नगरी। ठीक है, तो यह जो है क्रम से हम क्या करेंगे, 28 का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यह जो है मार्ग का 28 हम नाम लिख लेंगे और व्याख्या हम 1-2 का करेंगे। जैसे हम रामगिरी पर्वत का कर देंगे, पहला है। उसके बाद जो है आम्रकूट पर्वत का कर देंगे। तो यहाँ पे रामगिरी पर्वत आप हेडिंग डालेंगे। उसके जो है रामगिरी प्रस्थान यही से मेघ को दूत बनाकर भेजता है, यह लिखेंगे। उसके बाद जो है श्लोक को हम डाल देंगे, कश्चित कांता विरह गुरुरा स्वाधिकारा प्रमत्तः सापेन स्तंग गमित महिमा वर्ष भोगेर भरतु। यह हम श्लोक के लिखेंगे पहला, जो रामगिरी का जो है वर्णन हमें इस श्लोक से पता कर चलता है। और इसका अर्थ लिख देंगे कि विरह से पीड़ित यक्ष सापवश रामगिरी पर्वत रहता है और मेघ से दूत बनने की प्रार्थना करता है। और जो है कहता है कि वह जो है अपने पत्नी से 1 वर्ष के लिए वियोग हो गया है, क्योंकि उसके जो भर्तृ हैं उन्हें जो है श्राप दे दिए। क्या दे दिए, श्राप दे दिए हैं। तो यह जो है श्लोक लिखेंगे। आप पूरी पंक्ति को लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लाइन प्रस्तुत किया गया है, तो आप पूरी पंक्ति को यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है, यदि याद है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अर्थ को हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो है माल प्रदेश है, तो आप माल प्रदेश को हेडिंग डालकर निकल सकते हैं आगे। मतलब वहाँ पे तो आप पूरा कर दिए हैं, 28 का कर दिए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसका श्लोक है, सद्य शिरोत्कर्षर सुरभि क्षेत्र आरूढ़म मालव। तो क्या करना, तुम जो है माल प्रदेश पर आरूढ़ होकर वहाँ पे इतना बारिश कर देना कि वहाँ की जो मिट्टी है उससे क्या हो जाए, सुगंधित हो जाए। यह इसका अर्थ होगा। तो माल प्रदेश में प्रवेश करके वहाँ के खेतों में सुगंधित आ जाए, वहाँ इतना तुम बारिश कर जाना। उसके बाद तुम आगे बढ़ जाना। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें आम्रकूट पर्वत मिलेगा, वहाँ तुम क्या करना, विश्राम कर लेना। तो यहाँ पे आम्रकूट पर्वत का जो श्लोक है यहाँ पे ये है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आम्रकूट पर्वत का श्लोक है, त्वामाशारा प्रशामित वनोप्लवम साधु मूर्धाम। वह तुम्हें जो है क्या करेगा, अपने सिर पर अवश्य धारण करेगा, ऐसा जो यक्ष मेघ से कहता है। तो आम्रकूट पर्वत जो आम से लदा हुआ पर्वत है उसको आम्रकूट पर्वत कहते हैं। तो आम्रकूट पर्वत आम वृक्षों से आच्छादित रमणीय स्थान है। अपने सिर पर क्या करेगा, वह जो है पर्वत तुम्हें अपने सिर पर अवश्य धारण करेगा, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। इतना कहते हुए जो है यक्ष जो है मेघ से कहता है। तो आप यहाँ पे श्लोक इसको आप लिख सकते हैं, या दूसरा वाला है, पहला रामगिरी पर्वत, दूसरा आम्रकूट पर्वत का वर्णन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे रेवा नदी को दिखा सकते हैं। रेवा द्रक्षसु पल विषमे बिंध पादे विषुड़या। यहाँ पर इसका जो है वह रेवा नदी जो है कहाँ फैली हुई है, बिंद के तलहटी में फैली हुई है, या विषड़या मतलब फैली हुई, इधर उधर फैली हुई है। पर्वत से गिरती हुई रेवा नदी अपने लहरों से अत्यधिक शोभमान है, और जो विंध्या तट की जो तलहटी में क्या हुआ, फैली हुई है। ऐसा जो है रेवा नदी को दिखाया गया है। तो आप इसको लिखेंगे, इसको अर्थ को लिख सकते हैं। उसके बाद जो दशार देश को आप हेडिंग का छोड़ सकते हैं, उसको अर्थ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है श्लोक दिया गया और अर्थ दिया गया। तो अर्थ को हम पढ़ देते हैं। वर्षा ऋतु में हंस कुछ दिनों के लिए दशार देश वापस आएंगे। तो यहाँ पे श्लोक आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं। स्याई हंसा दशाड़ा जो है स्थायी रूप से हंस जो है यहाँ पर निवास करेंगे, कब, जब वर्षा ऋतु होगा तब। ठीक है, यह हमारा 6वां हो गया। 7वां विदिशा नगरी पहुँचेगा वह। तो विदिशा एक समृद्ध और अत्यंत सुंदर नगर है, यह विदिशा का है। ठीक है, हेडिंग है। तो यहाँ पे विदिशा का श्लोक लिखा गया दोस्तों। विदिशा या पुरम धीवश सौंदर्येण प्रसिद्धम। विदिशा एक समृद्ध और अत्यंत सुंदर नगर है, यह इसका अर्थ और श्लोक की एक लाइन है। अगला है बेत्रवती नदी। तो बेत्रवत्या सलिलम अमृतम शीतलम पिब्यसे त्वम। तो बेत्रवती का नल शीतल और अमृत के समान होता है। अगला है निचय पर्वत। निचय राख्यम गिरिमा अधिरूढ़ा विश्राम्य किंचित। निचई पर्वत पर चढ़कर मेघ कुछ समय के लिए क्या करेगा, विश्राम करेगा। तो यह 9वां हो गया। 10वां उज्जैनी नगरी। वक्र पंथा यद्यपि भवतः प्रसिद्ध उत्तरस्यायाम उज्जैनिया नगरी रम्या। तो तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर भी तुम क्या करना, उज्जैनी होकर जाना। तो यह मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो तो भी उज्जैनी होकर तुम अवश्य देखना, यह अत्यंत रमणीय। यदि उज्जैनी को नहीं देखोगे तुम जो है कुछ अच्छे स्थान को छोड़ दोगे। ठीक है, ऐसा जो है यक्ष मेघ से कहता है। तो इस श्लोक को ध्यान रखिएगा, इस लाइन को आप डाल सकते हैं। उज्जैनी वाला इम्पॉर्टेंट है। तो पहला रामगिरी, फिर आम्रकूट पर्वत, रेवा नदी और उज्जैनी को आप लिख सकते हैं। उसके बाद उत्तर को पूरा आपका हो जाएगा। अगला हम जो है
निर्विंध्या नदी को देखते हैं। निर्विंध्या नदी यहाँ पे श्लोक है, निर्विंध्या या पथि भव रसाभ्यंतर सन्निपत्य। निर्विंध्या नदी का निर्मल जल मार्ग में जो है निर्विंध्या नदी का निर्मल जल मार्ग में तुम्हें क्या साफ सुथरा यानी कि स्वच्छ रूप से दिखाई देगा। वह साफ जल है निर्विंध्या नदी का, उसको पीकर ही तुम क्या करना, आगे बढ़ना। तो तुम्हें जो निर्विंध्या नदी अपने हाव भाव के द्वारा तुम्हें बुलाएगी और तुम क्या करना, उसके पास अवश्य जाना और वहाँ के जल पीकर ही तुम आगे को बढ़ना। यह निर्विंध्या नदी का श्लोक है। अगला है सिंधु नदी, जो कि बहुत पतली हो गई, एक चोटी वाली हो गई है, किसके समान, बेड़ी के समान। तो यहाँ पे श्लोक है, बेड़ी भूत प्रतनु सलिला ताम अतीतस्य सिंधु। तो सिंधु नदी कैसी है, सिंधु नदी का जल एक छोटी नारी के बेड़ी के समान हो गया है। इसे तुम वहाँ पे ठहरना और जो है क्या करना, वहाँ के उसके जो उसकी एक चोटी के समान हो गई उसकी धारा, उसको क्या करना, पूर्ण करके ही आगे बढ़ना। यह हो गया सिंधु नदी। आगे हम बढ़ेंगे तो अवंती प्रदेश पहुँचेगा। तो यहाँ पे अवंती प्रदेश सांस्कृतिक वैभव से युक्त है। यहाँ पे जो है राजा उदयन की कथा इत्यादि सुनाई जाती है और अवंती प्रदेश में वहाँ के वृद्धगण जो है कथा इत्यादि को सुनाते हैं। तो वहाँ से यह जो है अवंती प्रदेश हो गया। अगला हमारा नदी मिलेगा एक क्षिप्रा नदी, जिसमें कमल इत्यादि खिलते रहते हैं। तो क्षिप्रा या सलिलम स्निग्ध पूर्णगंध बहंती। क्षिप्रा नदी का जल सुगंधित और पवित्र है। वहाँ पे जो है फूलों से सुगंधित वह नदी बहती है। तो तुम क्या करना, उस नदी से होकर ही आगे बढ़ना। तो यहाँ पे क्षिप्रा नदी का वर्णन किया गया, यह श्लोक है, इसकी व्याख्या है। अगला हमारा गंधवती नदी। तो सॉरी दोस्तों, अगला हमारा जो है वो है गंधवती नदी। ठीक है, यहाँ पे गंधवत्या सलिलम सुगंधम मनोहरम। इस नदी का जल सुगंध युक्त और मनोहारी है। ठीक है, कौन सी नदी का, गंधवती नदी का। अगला है गंभीरा नदी। तो वह तुम्हें क्या, अपने इत्यादि को, जांघें इत्यादि को खुली हुई दिखाएगी। तो इस प्रकार के श्लोक है। तो गंभीराया पयसी सरित श्वेत ई प्रसन्ने। गंभीरा नदी का जल गहरा और शांत है और चित्त के समान निर्मल है। यानी जो है उसका जिस प्रकार निर्मल जल होता है उसी प्रकार उसका चित्त भी क्या है, निर्मल है। अगला है देवगिरी पर्वत। देवगिरी पर्वत मेघ दिव्य जो है वातावरण में विश्राम करता है। यानी गिरी पर्वत तुम विश्राम कर लेना, क्योंकि वह जो है नित्य जो है कार्तिकेय का जो है जो है निवास स्थान है। ठीक है, तो देवगिरी पर्वत है। 18वां है चर्मवती नदी। तो चर्मवती नदी का जल तीव्र गति से बहता है, तो उससे होकर ही तुम जाना। अगला हमारा 19वां दसपुर देश। तो इसके श्लोक को हमने नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा, तो सिर्फ हम हेडिंग डालकर जो है आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे दसपुर देश है। दसपुर जनसंख्या और समृद्धि से युक्त नगर है। अगला हमारा ब्रह्मवर्त जनपद है। यह वैदिक संस्कृति का पवित्र क्षेत्र है। तो ब्रह्मवर्त जो जनपद है वह जो है वैदिक संस्कृति का एक पवित्र जो है क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध इत्यादि किया गया था, महाभारत किया गया था। तो कुरुक्षेत्र धर्म और पुण्य का केंद्र है। कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म और पाप का क्या है, एक केंद्र है। तो कुरुक्षेत्रीय प्रदेश हो गया। अगला जो आगे बढ़ेगा तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का जल पवित्र और शीतल। अगला जो हमारा 23वां वह है कनखल। तो कनखल यहाँ पे है। तो कनखल जो है इसका है, कनखल जो जहाँ से गंगा नदी आवाज़ करती हुई बहती है पवित्र हरिद्वार में, तो वही है कनखलम तीर्थराजम पुण्य फल पदम निर्णाम। तो कनखल एक पवित्र तीर्थ है जिसको हरिद्वार स्थान कहते हैं। तो कनखल उसी स्थान का नाम है जो आज वर्तमान में हरिद्वार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे यह कनखल का है। अगला हिमालय पर्वत। हिमालय देवतिल महान पर्वत है, आप सभी को पता है। यह जो है भगवान महादेव का नित्य निवास स्थान है हिमालय पर्वत। आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी जो हमें दिखाई देगी। गंगा का जल पवित्र और मोक्षदायी है। ठीक है, लास्ट में है कौच पर्वत। कौच पर्वत यह अत्यधिक कठिन मार्ग वाला पर्वत है, जहाँ पे कौच इत्यादि जो है उस मार्ग से जो है हिमालय यानी कि मानसरोवर के लिए जाते हैं। तो कौच पर जो है पर्वत है। आगे कैलाश पर्वत, सही दोस्तों, हिमालय नहीं, यहाँ हिमालय तो हिमालय के रहते हैं जो है माता पार्वती के पिता रहते हैं। यह जो है कैलाश पर्वत जो है भगवान भोलेनाथ का नित्य निवास स्थान। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि हिमालय जो है हिमालय की पुत्री है पार्वती, तो उनका वो निवास स्थान है, जन्म स्थान है, जबकि कैलाश पर्वत जो है भगवान भोलेनाथ का नित्य निवास स्थान है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे जो है कैलाश पर्वत कुबेर का दिव्य निवास स्थान है। ठीक है,
तो यह हो गया। लास्ट में जो हमारा श्लोक पड़ता है अलका नगरी, तो इसका जो है आप जरूर व्याख्या करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलका का जो श्लोक है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके अर्थ को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्परम एक पत्नीनम अपन्याम मम हृदयम जम त्वम द्रक्ष्यसि अलकायाम। तुम अलकापुर में क्या करोगे, उसको तुम जरूर देखो। किसको? मेरे हृदयजा को, जो मेरे हृदय में निवास करती, जो मेरी पत्नी है। मम हृदय है, जो मेरे हृदय में निवास करती है, उसको तुम क्या करोगे? त्वम द्रक्ष्यसि अलकायाम, तुम अलका में अवश्य देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि वह जो है व्यापन्ना, वह अभी मरी नहीं, वो जीवित है। मरी नहीं, वो जीवित है। तो तुम क्या करोगे? ता अवश्यम, उसको अवश्य देखोगे। वह कैसे देखोगे? तो क्या कर रही होगी? तो दिन की गणना करने में व्यस्त होगी। ऐसी मेरी जो एक पत्नी, उसको जो है तुम अवश्य देखोगे। जो दिवस गणना तत्पर, जो दिनों की गणना करने में तत्पर है, वह गिन रही होगी कि आज एक दिन घट गया, 2 दिन घटे, इस प्रकार के दिनों की गणना करने में जो तत्पर है, वही एक पत्नी, उसको तुम क्या करोगे? अवश्य देखोगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरा संदेश लेकर जाना चाहिए। इसके अर्थ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अर्थ है, अलका नगरी में यक्षी की पत्नी निवास करती है, जिससे जिसे मेघ संदेश लेकर देगा। तो यह हो गया श्लोक दोस्तों। आप इसके अर्थ को अच्छे से और लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि तुम ता अवश्यम, तुम उसको अवश्य देखोगे। कैसे देखोगे? तो दिन की गणना करने में जो तत्पर है, मेरी एक पत्नी, उसको तुम अवश्य देखोगे। वह जिंदा है, क्योंकि मम हृदय जया, वो मेरी हृदय में निवास करती है, मेरी पत्नी है। तो त्वम दक्षसी अलकायाम, तुम अलका में मेरी पत्नी को अवश्य देखोगे। यह इसका अर्थ हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला का व्याख्या आवश्यक है इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत। तो रामगिरी पर्वत और अलका का जो है आप जो है जरूर जो है श्लोक और अर्थ सहित व्याख्या करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में भी कुछ है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष में है कि मेघ का मार्ग इस प्रकार है। तो आप यहाँ पे रामगिरी, बिंद, आम्रकूट पर्वत, नर्मदा, दशार्थ, विदिशा क्रम से यहाँ पे लिखा गया है। यह केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि विरह की वेदना है, प्रेम की आशा है, प्रकृति का सौंदर्य है, और जो है अद्भुत रस का समन्वय है। तो यह जो निष्कर्ष है, यहाँ पे कालिदास ने पहले हम मेघ के मार्ग का प्रकार यहाँ पे दिखाते हुए फिर इसकी बातों को यहाँ पे लिख देंगे। यह हमारा निष्कर्ष। कालिदास ने इस मार्ग के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक और प्राकृतिक मानचित्र प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे हो गया, यह कालिदास की एक लाइन, इसको छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। कालिदास ने इस मार्ग के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक व प्राकृतिक मानचित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो यह हो गया दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा जो है लिखने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग इतने बड़ा जो है आंसर को मत लिखिएगा, इसको आप छोटा करिएगा। जिस प्रकार हमने बताया, पहले आप भूमिका लिखेंगे, फिर पूरे का नाम लिख देंगे। यहाँ पे जितने भी हैं उन सभी का नाम लिख देंगे कि इतने का जो है इतने मार्गों का वर्णन किया गया। तो इसमें से 1-2 का व्याख्या कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि रामगिरी का कर देंगे, आम्रकूट पर्वत का कर देंगे, रेवा नदी कर देंगे, और आगे बढ़ेंगे तो उज्जैनी नगरी का आप इसको दिखाएं, क्योंकि उज्जैनी नगरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है गंभीरा, कोई नदी का किसी एक का वर्णन कर सकते हैं, या निर्विंध्या या जो है गंभीरा का किसी का भी कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो लास्ट में जो है यहाँ पे जो है अलका का आप जो है अवश्य व्याख्या करिएगा, ठीक है। तो सभी को छोड़ दीजिएगा, इतने का आप श्लोक और व्याख्या करते हुए उत्तर को पूरा कर सकते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रश्न हमारा यही पूछा गया दोस्तों कि मेघदूत ग्रंथ के अनुसार मेघ के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पूरा जो है मेघ के मार्ग का वर्णन कर कर आपके सामने उत्तर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस बार इसको एक बार जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे रामगिरी के मार्ग का वर्णन है, आप इसे लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। 8 हो गया एक साथ, अब 9 से हम करते हैं, ठीक है। आगे हम 19 से इसको कर रहे हैं, देख लीजिए, आप लोग कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। 28 तक हो गया, ठीक है। इतना हमारा हो गया। 1-2 का आप व्याख्या कर सकते हैं अपने पर, एक बार इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से।
दोस्तों ये हमारा हो गया पूरा उत्तर। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आगे यदि हमें कुछ अच्छा मिला, नया मिलेगा तो हम जरूर उसको लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृता। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप कोई किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। यदि हम उसको पूरा कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। तो आज के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।